अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है कोलिक। कोलिक जिसे हम आम ज़बान में पेट का मरोड़ भी कहते हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। इसकी बज़ाहिर कोई रीज़न नहीं होती, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है लेकिन वो रोना बंद नहीं करता। वो लगातार 3 घंटे तक भी रो सकता है। इसकी बज़ाहिर कोई रीज़न नहीं होती और अब तक रिसर्च ने बिल्कुल कोई साबित नहीं किया कि इसकी क्या रीज़न होती है, सिवाय इसके कि जो माएँ प्रेगनेंसी में ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं उन बच्चों में ज़्यादा कॉलिक पाया जाता है। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जिनके ज़रिए हम कॉलिक को कम कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 हॉट वाटर बाथ है और इसके अलावा नंबर 2 बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल मसाज है, जिसमें आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हुए बच्चे का टमी मसाज करते हैं, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ कुछ बेली एक्सरसाइजेज भी हैं जिनको करने से बच्चे की जो कोलिक की इंटेंसिटी है आप उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे की कुछ एक्सरसाइजेज जिसमें आप बच्चे की टांगों को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी हद तक कॉलिक का प्रॉब्लम आपका हल हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत अच्छी अद्वियात भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहली और महंगी प्रोटेक्टिस प्रोबायोटिक्स है, नेस्ले की है, 1550 में अवेलेबल है लेकिन काफ़ी हद तक बच्चे का मसला हल हो जाता है। प्रोकोलिक 850 में है और सेम फार्मूला ही है। डाइगैस 110 में अवेलेबल है और काफ़ी हद तक इस मसले को हल कर देती है। मिनीकोल अब तक की मेरी इस्तेमाल की गई दी बेस्ट मेडिसन है और बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। अब मैं बात करूंगी कि हम कैसे कोलिक बेबीज़ में कोलिक की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। नंबर 1 कि आपने बच्चे को बर्प दिलाना है, प्रॉपर बर्प दिलाना है, कंधे से लगा के रखना है। इसके साथ साथ आपने जो बच्चे की पोजीशन है वो भी बिल्कुल ठीक रखनी है। आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट दूध नहीं पिलाना। और कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जिसमें गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, आप अपना बेबी का फार्मूला मिल्क चेंज कर सकते हैं। पैसिफायर यूज़ करने से भी बच्चा बहुत हद तक पुरसुकून हो सकता है और इन सारे फैक्टर्स को अगर आप अमल करें तो काफ़ी हद तक आप इस पे काबू पा लेंगे। और जैसे ही बच्चा 3 महीने का होता है और वो टांगे चलाना शुरू करता है, ये मसला खुद ब खुद ही हल होना शुरू हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों की हेल्प कर सकेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कोई भी अपने मसले को मेरे साथ डिस्कस करें। जज़ाकल्लाह।